1 से 25 तक स्क्वायर तो आपको याद होंगे। तो इस वीडियो में हम बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी सेकंड्स में। तो आप वीडियो में बने रहें। अब देखिए, सबसे पहले हम उन नंबर्स का देखते हैं जिनका बेस 100 होता है। बेस 100 का मतलब जो नंबर्स 100 के पास हों, जैसे 95, 94, 93, 88, 86, इस तरह के नंबर्स। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 93 का स्क्वायर आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर बेसिक तरीके से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आपको करना क्या है, आप ये देखिए कि ये वाला नंबर 93 100 से कितना कम है। देखिए 7 कम है, तो हमने 7 यहाँ घटा दिया। ठीक है। अब क्या करना है, घटाइए इसमें से 13 में से, यहाँ से एक आएगा 13 में से 7 गए तो 6 और यहाँ बचा 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो नंबर है जो माइनस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना? 49। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 97 का पूछ लिया जाए, तो ये कितना कम है? 3। ठीक है, कितना बचा? 94। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, पर आपको डबल डिजिट में लिखना है, यानी कितना? 09। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 91 का स्क्वायर, तो ये कितना? 9 कम है, तो कितना बचा? 11 में से ये 82 और ये 81। ये हो गया आंसर। आइए अब लेते हैं 86 का, तो ये कितना कम है? अब देखिए ये कितना कम है? 14 कम है। ठीक है, अब घटा दीजिए, ये 2 7। ठीक, अब इस 14 का स्क्वायर करना है। क्या होता है? 196। आपको लास्ट के 14 का स्क्वायर 196 होता है, आपको लास्ट के 2 नंबर ही लिखने हैं यहाँ पर। इस तरह से ये पहले वाला नंबर जो होगा ये इस वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, ये बात याद रखें। तो ये 7396। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 83 का पूछ ले, तो ये कितना? 17। कितना बचा? 6 और ये 7 में से गया 6। 17 का 289, तो ये 8986। ये हो गया आंसर। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए उन नंबर्स का देखते हैं जिनका बेस 50 होता है। बेस 50 मतलब जो 50 के पास वाले नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 46 का स्क्वायर, आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको वही देखना है, ये 50 से कितना कम? 4। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले आप इसमें से घटाते थे इसे, इस बार आपको 25 में से घटाना है। 25 में से 4 घटाया तो कितना? ये 21। अब ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना? 16। ये हो गया आंसर। आइए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 43 का पूछ लिया जाए, तो 7, 25 में से 7 घटा दीजिए, कितना? 15 में 7 के ये 18 और ये 49। ये हो गया आंसर। अब मान लीजिए 38 का पूछ लिया जाए, तो कितना कम है? ये किससे? 12 कम है, तो 25 में से 12 गए, ये 13 और ये 144। यहाँ आएगा, तो ये 4 4 4 1। ये हो गया आंसर। इस बार लेते हैं 36 का स्क्वायर, ये पूछा जाए, तो ये 14 कम है, 25 में से घटाइए इसे, तो 11 और ये 196। तो ये कितना? 9 6 2 1। ये हो गया आंसर। इस बार लेते हैं मान लीजिए 47 का। ठीक है, तो ये 3 का, तो 25 में से 3 घटा दीजिए, कितना? 22। और ये देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमें लिखना है 09। ये हो गया आंसर। आइए अब आगे चलते हैं। अब
इस बार भी हमें बेस 50 वाले नंबर ही लेने हैं, पर कौन से वाले लेनी है, जो 50 से बड़े हों। जैसे मान लीजिए 54 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक, वही आपसे देखिए कि ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब 25 में जोड़िए इसे, कितना हो गया, ये 29 और 4 का स्क्वायर यहाँ लिखना है 16, ये हो गया आंसर। 58 का लेते हैं तो ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितना, ये 33 और ये 64, ये हो गया आंसर। मान लीजिए 64 का लेते हैं तो ये कितना ज़्यादा है, 14, तो 25 कितना हो गया, ये 39 और ये कितना 196, तो ये 96, ये 0, 4096। मान लीजिए कि 63 का लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना 13 ज़्यादा है, तो कितना 25, ये 38, 169, तो 3969। जी हाँ, ये हो गया आंसर। तो ये स्क्वायर की ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हम इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।